बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स का ओरिजिन देखेंगे कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड में वर्क किया, ये फील्ड कैसे सामने आई, कौन इसको सामने लाया और कब ये सामने आई। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके अंदर जो मेजर टर्म्स हैं जैसे कि स्पीच कम्युनिटी, फंक्शनल एलोकेशन, रजिस्टर, एक्सेंट, डायलॉग, पिजन, क्रियोल, सिंक्रियोनिक, डायक्रियोनिक, बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म, इन टर्म्स की भी डेफिनेशंस को देखेंगे और एग्जांपल्स को देखेंगे ताकि हमें ये फिनोमेना थॉरोली समझ आ जाए। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। जब भी आप मेरी कोई वीडियो देख लेते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन किया करें। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको नोट्स PDF का लिंक मिल जाएगा जो आपको मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकेंगे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसमें हमने सोशियो लिंग्विस्टिक्स को डिटेल में स्टडी करना है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, सब फील्ड भी कह सकते हैं इसको, सब ब्रांच भी कह सकते हैं, टाइप भी कह सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स की एक ऐसी सब फील्ड और ब्रांच है जिसके अंदर हम लैंग्वेज का रिलेशन किसी भी सोसाइटी के साथ पढ़ते हैं, उसको सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इसको दूसरी ज़बान में सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, और स्टडी ऑफ सोसाइटी को जब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या लैंग्वेज को उससे जोड़ के, उससे मिला के, ऊपर नीचे करके स्टडी किया जाता है तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स सामने आती है। इजीली इसको समझा जाए तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी को सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अर्ली 1960s के अंदर विलियम लेबवॉ जो थे, अमेरिकन एक सोशियो लिंग्विस्ट थे, उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया और वो पायनियर बने। इसके बाद पीटर टुगल जो थे उन्होंने भी इसके अंदर काम किया। लेबवॉ ने सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट दिया कि लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से एक ही एरिया के डिफरेंट सोशल ग्रुप डिफरेंटली बोलते हैं। इसके अलावा फोर फादर्स और तरह से लैंग्वेज को यूज़ करते थे, मॉडर्न जनरेशन और तरीके से इस्तेमाल करती है, तो ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के बाद इसको के बारे में बताया कि द चेंज इन लैंग्वेज अकर बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन सोशल कंडीशन, और उन्होंने ही ये सारे टर्म्स दिए जिसके अंदर उन्होंने सोशल क्लास, स्पीच कम्युनिटी, जेंडर, रीजनल, कल्चरल ग्रुप जैसे नाम, जैसे कि डायलेक्ट, एक्सेंट वगैरह बीच में आए। एक ऐसी अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में स्पीक अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, दिस ग्रुप बिकम अ स्पीच कम्युनिटी। कोई भी ज़बान अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, इलाके में बोली जा रही है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, ये हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन कराची के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के लोग मुख्तलिफ़ तरीके से बोलते हैं। इसी तरह KPK के लोग, पेशावर के लोग, कोयटा के लोग मुख्तलिफ़ तरीके से उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। सेम उर्दू है लेकिन डिफरेंट लोग जो हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप जो है वो उस लैंग्वेज की, सेम लैंग्वेज की मुख्तलिफ वैरायटी सामने लेके आ रहा है, और जो वो ग्रुप काम कर रहा है लैंग्वेज के अंदर उसको हम स्पीच कम्युनिटी कहते हैं। कोई भी कम्युनिटी जब किसी एक स्पीच करती है, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करती है तो उसको स्पीच कम्युनिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी स्पीच कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। कराची की जो स्पीच कम्युनिटी है वो उर्दू और तरीके से बोल रही है और KPK के लोग और तरीके से बोल रहे हैं। तो एक ग्रुप या एक स्पेसिफिक रीजन, एरिया के लोग जब मिल के, यानी कि उनकी ज़बान ही ऐसी हो गई है, तो वो स्पीच कम्युनिटी कहलाते हैं। इसके बाद स्पीच के अंदर या लैंग्वेज के इस्तेमाल के अंदर वैरायटीज़ आती हैं। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज का अगर हम जिक्र करें सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर, तो जियोग्राफिकल रीजन की वजह से जो वैरायटी आती है लैंग्वेज की प्रोनंसिएशन के अंदर, हत्ता के वोकेबलरी के अंदर, उसको हम डायलेक्ट कहते हैं। डायलेक्ट को आपने एक्सेंट से कंफ्यूज नहीं करना। एक्सेंट जो है वो अदायगी है। एक्सेंट इज कंसर्न्ड सोलमली विद ऑडिटरी इफेक्ट। आप किसी चीज़ को खुद अपनी मर्जी से बोलते कैसे हैं, ये एक्सेंट कहलाता है। और जो डायलेक्ट होता है ये लैंग्वेज के अंदर ऐसा चेंज होता है जो रीजन की वजह से आता है, जियोग्राफिकल एरिया की वजह से आता है,
कहते हैं पूरा का पूरा शहर ही ऐसे बोलता है तो वो डायलेक्ट है। और अगर कोई बंदा स्पेसिफिक नेशन, स्पेसिफिक कॉम एक स्पेसिफिक स्टाइल से बात करती है, एक स्पेसिफिक ऑडिटरी इफेक्ट से बात करती है, तो उसको हम एक्सेंट कहते हैं। एक्सेंट जो है वो कोई भी सोशल क्लास का भी हो सकता है। जैसे कि उर्दू की मिसाल ले लें, एलीट क्लास पाकिस्तान के अंदर उर्दू और तरीके से बोलती है, और एक जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा है वो उर्दू और तरीके से बोलता है। तो ये जो फ़र्क आ रहा है सेम उर्दू बोलने में क्लास डिफरेंस की वजह से, देखें इसमें जियोग्राफिकल एरिया का डिफरेंस नहीं है, इसमें क्लास का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह एजुकेशन का डिफरेंस आ सकता है, एज का डिफरेंस आ सकता है, जेंडर का डिफरेंस आ सकता है, और अपनी मर्जी का डिफरेंस आ सकता है, इडियोलेक्ट आ सकता है, वो एक्सेंट कहलाता है। सिर्फ बात करने का अंदाज ही जब इंसान चेंज कर देता है, मुख्तलिफ एक्सेंट को यूज़ करता है, अंदाज को इस्तेमाल करता है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्टाइल यूज़ करता है, तो वो एक्सेंट है। और अगर पूरा का पूरा शहर ही एक लैंग्वेज को तो थोड़ी सी उसमें वैरायटी लेके आ रहा है, उसमें चेंज लेके आ रहा है, तो वो एक प्रॉपर डायलेक्ट है। एक्सेंट की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक रीजनल और नेशनल है। इसके अलावा एक सोशल एक्सेंट भी हमारे पास एक टाइप है। रीजनल से मुराद ये है कि वो एक्सेंट जो रीजन के चेंज की वजह से आता है वो रीजनल एक्सेंट कहलाएगा, और नेशनल से मुराद ये है कि नेशनल लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर, या नेशन ही पूरी की पूरी उसको एक स्पेसिफिक अंदाज से बोलती है, तो वो नेशनल लेवल का चेंज है। सोशल एक्सेंट से मुराद ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक छोटी सोसाइटी, नेशन की जगह, नेशन जितनी बड़ी नहीं और पूरे रीजन जितनी बड़ी नहीं, बस एक सोशली ग्रुप है जो मुख्तलिफ तरीके से बोलता है, तो वो सोशल एक्सेंट के अंदर आता है। डायलेक्ट और एक्सेंट की अगर हम मिसाल देखें तो ये ऐसे ही है कि अगर रीजन चेंज होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कॉटलैंड में जो लोग रहते हैं वो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी मुख्तलिफ़ तरीके से बोलेंगे। इसी तरह अमेरिकन्स हैं वो अंग्रेज़ी मुख्तलिफ बोलेंगे। ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, वो रिसीव प्रोनंसिएशन के पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो उस तरह बोलेंगे। और एक्सेंट जो हैं वो लोकल लेवल पे होता है, जैसे कि वेल्स का इलाका हो गया, कॉकी एक्सेंट हो गया, निगा का एक्सेंट हो गया, इस तरह का। पिजन और क्रियोल के जब हम डिफरेंस देखते हैं तो पिजन इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच इज़ डेवलप्ड फ्रॉम पर्टिकुलर पर्पस सच एज ट्रेडिंग अमंग द पीपल हु डिड नॉट नो ईच अदर्स लैंग्वेज। पिजन किसी की नेटिव ज़बान नहीं होती। दो स्पीच कम्युनिटीज़ के दरमियान में एक नई ज़बान जब बनती है तो उसको पिजन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंग्लिश बोलते हैं और मैं उर्दू बोलती हूँ, आपको उर्दू नहीं आती और मुझे इंग्लिश नहीं आती, और हम आपस में कम्युनिकेट भी हमने लाजमी करना है, हमने ट्रेड भी करनी है। जैसे कि चाइना से ट्रेड करनी पड़ती है, रशिया से ट्रेड करनी पड़ती है, तो हम एक मीडियन लैंग्वेज भी बना लेते हैं और उस मीडियन लैंग्वेज को हम पिजन कहते हैं। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें शादियों में होती हैं कि एक चाइनीज़ जब शादी कर लेगा किसी उर्दू औरत से, तो उनकी जो नई लैंग्वेज बनेगी उसको हम पिजन कहेंगे। और फिर क्रियोल उसके बाद पैदा होती है। पिजन लैंग्वेज जब बहुत ज़्यादा फैमिली में पुख्ता हो जाती है और नस्ल दर नस्ल वो ट्रैवल करती है, तो वो क्रियोल बन जाती है। पिजन लैंग्वेज का पुख्ता होना और आने वाले बच्चों की मदर टंग बन जाना क्रियोल कहलाता है। इसके बाद फंक्शनल एलोकेशन आती है लैंग्वेज की। डिग्लोशिया या फिर फंक्शनल एलोकेशन लैंग्वेज से मुराद ये है कि अगर एक ज़बान के दो स्टैंडर्ड हों, एक हाई कम्युनिटी वाला, एक लो कम्युनिटी वाला, और दोनों एक ही रीजन में, एक ही नेशन में, एक ही सोसाइटी में इस्तेमाल किए जाते हों, तो उसको डिग्लोसिया कहते हैं। जैसे कि मिसाल है किताबी उर्दू। जब आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें उर्दू मुख्तलिफ लिखी हुई है, उसके अंदर आप, जनाब, हमदर्द जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया होता है, और जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमारी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा कोलिक्वल होती है, ज़्यादा यूज़फुल होती है, उसमें स्लैंग्स और जार्गन्स भी होते हैं। तो ये क्या है, जो किताबों में लिखी जाती है उर्दू वो खालिस उर्दू कहलाई जाती है, और आम ज़िंदगी में बोलने वाली उर्दू आम उर्दू कहलाती है। तो ये उर्दू की ही दो वैरायटियाँ जब एक ही नेशन में मौजूद हैं, एक ही स्पीच कम्युनिटी में मौजूद हैं, एक ही कंट्री में मौजूद हैं, तो इसको हम फंक्शनल एलोकेशन या डिग्लोसिया भी कहते हैं। इसकी मिसाल आप अरबी से भी ले सकते हैं। अरब अरबी और तरीके से बोलते हैं और कुरान पाक की अरबी और मुख्तलिफ तरीके की है। कुरान पाक की अरबी जो है वो ज़्यादा एहतराम के काबिल और वो मुख्तलिफ है थोड़ी सी, आम अरब उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो ये अरबी का डिग्लोशिया है। इसके बाद रजिस्टर देखते हैं। लैंग्वेज बहुत ही वर्सेटाइल है, और जब लैंग्वेज फील्ड स्पेसिफिक हो जाती है, फील्ड ऑफ लॉ हो सकता है, फील्ड ऑफ रिलीजन हो सकता है, फील्ड ऑफ साइंस, स्पोर्ट्स हो सकता है, जब फील्ड स्पेसिफिक मैनर और वोकेबलरी हो जाते हैं ज़बान के, तो उसको रजिस्टर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोर्ट में अगर काम करती होंगी तो मुझे पिटीशन, पिटीशनर, जुवेनाइल, कोर्ट लॉ, लेजिस्लेचर,
प्रोसिक्यूशन, एग्जीक्यूशन, ऐसे लफ्ज़ों के बारे में ईज़िली मैं अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करती होंगी। इसी तरह अगर मैं कोई साइंटिफिक चीज़ चूज़ करूँगी जैसे MBBS की फ़ील्ड, तो उसके अंदर मैं अपनी स्पेसिफ़िक टर्म्स को यूज़ करूँगी। अगर मैं मज़हबी स्कॉलर बन जाऊँ तो मैं वैसी लैंग्वेज यूज़ करूँगी। जब हम लैंग्वेज की वैरायटी अकॉर्डिंग टू फील्ड इस्तेमाल करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर को हम ये कह सकते हैं कि ये सिचुएशनल और कॉन्टेक्चुअल अप्रोप्रिएटनेस है। सिचुएशनल अप्रोप्रिएटनेस से मुराद ये है कि किस सिचुएशन में क्या बात करनी है, और कॉन्टेक्चुअल अप्रोप्रिएटेडनेस से मुराद ये है कि कौन सा लफ्ज़ किस वक्त किस जगह में आएगा। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की दो मेजर ब्रांच हैं, एक डायक्रियोनिक सोशियोलिंग्विस्टिक्स, एक सिंक्रियोनिक सोशियोलिंग्विस्टिक्स। डायक्रियोनिक मेथड ऐसा है जो ओवर द टाइम लैंग्वेज को स्टडी करता है कि लैंग्वेज के अंदर कैसे एवोल्यूशन आई और लैंग्वेज कैसे चेंज। इसके बरअक्स सिंक्रियोनिक अप्रोच है। इसका मतलब है कि लैंग्वेज किसी भी करंट टाइम पीरियड पे पढ़ना, चाहे वो 14th सेंचुरी की पढ़ लें, चाहे वो 18th सेंचुरी की पढ़ लें, चाहे वो 20th सेंचुरी की पढ़ लें, या इस वक्त मौजूदा हालत पढ़ लें लैंग्वेज की। अगर हम हिस्ट्री या एवोल्यूशन लैंग्वेज की देखें तो वो डायक्रियोनिक अप्रोच है, और सिंक्रियोनिक अप्रोच से मुराद ये है कि इस वक्त या किसी भी पर्टिकुलर वक्त के अंदर लैंग्वेज का क्या फंक्शन, यूज़, कैरेक्टरिस्टिक्स रहा। जो लास्ट टर्म्स मेरे पास मौजूद हैं वो है बाईलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म। बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में क्या फ़र्क है? बाई का मतलब होता है टू, और लिंगुअल का मतलब है ज़बान बोलने वाला। अगर कोई इंसान दो ज़बानें बोलता है, दो ज़बानों की कॉम्पिटेंस रखता है बोलने, सुनने, समझने की, तो वो बाईलिंगुअल है। इसी तरह अगर कोई इंसान दो या दो से ज़्यादा ज़बानों की कॉम्पिटेंस रखता है, परफॉर्मेंस रखता है, तो वो मल्टीलिंगुअल है। आजकल लोग बाईलिंगुअल नहीं बल्कि मल्टीलिंगुअल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तुर्किश भी आती है, सराइकी भी आती है, पंजाबी भी आती है। तो ये बहुत सारी ज़बानों का जब नॉलेज आपको आता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसे बोल सकते हैं, तो आप मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं। और अगर आप सिर्फ दो ज़बानों को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप बाईलिंगुअल हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको सोशियो लिंग्विस्टिक्स के ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करें। आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नोट्स PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।